हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। में एक क्वेश्चन जो है खास करके पेपर में ज्यादा आता है, उस क्वेश्चन का नाम है द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। एक्चुअली ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो खास करके वो यूरोपियन कंटिनेंट में जो सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात मानी जाती है। एक्चुअली क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो उसने खास करके फ्रांस का जो किंग होने की वजह से वो एकदम पावरफुल किंग था, और उसने कम से कम बहुत सी रीजन पे, मतलब यूरोपियन कंटिनेंट के बहुत से रीजन पर उसने कंट्रोल किया था। और उस पीरियड में क्या हुआ कि यूरोपियन कंटिनेंट में 4 कंट्रियों ने प्लानिंग की थी खास करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के लिए। और वो 4 कंट्री का नाम है ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों कंट्रियों ने साथ मिलकर 1815 को बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, और इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया। और नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर हराने की वजह से वो उसमें मर भी गया। और बाद में ऐसा हुआ, इस ट्रीटी के जरिए उन्होंने सबसे बड़ी एक रूल्स रेगुलेशन जो है फ्रांस पर लगाने के लिए और फ्रांस का अच्छा एक सेटलमेंट करने के लिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना फ्रांस पर लगाई 1815 में। और 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना लगाने की वजह से तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उसके पहले जो बहुत से रीजन पर जो यूरोपियन कंटिनेंट का बहुत सा जो रीजन उसने अपने कंट्रोल में लाया था, वो पूरा रीजन उनसे उनके हाथ से निकालना चाहते थे। और ट्रीटी ऑफ वियना जो है वो 1815 में हो गई, और ये वियना में हो गई। और इसके जो ऑस्ट्रियन ड्यूक मैटरनिक जो था उसके अध्यक्ष में ये उस पीरियड में एक सबसे बड़ा ट्रीटी ऑफ वियना हो गई। इस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, अभी हम इस पार्ट में लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक आता है कि नेपोलियन वॉर द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज टू रेस्टोर टू पावर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ट्रीटी ऑफ वियना में एक्चुअली क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 9th स्टैंडर्ड में आपने देखा ही होगा कि उस टाइम में क्या होता है कि लुइस 16 को खत्म करके वहां पर पूरी मोनार्की को हटा के पूरा पावर जो था कॉमन जनता के हाथ में आया, वहां के सिटीजन के हाथ में आया था। और पूरा पावर यानी बॉर्बन डायनेस्टी को उस टाइम में पूरे अधिकार छीन ले गए थे। और बाद में क्या हुआ, यानी ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को अधिकार दिए गए। और इस अधिकारों के अनुसार क्या हुआ, पूरा जो पार्ट है फ्रांस का फिर से बॉर्बन डायनेस्टी के अंडर में आ गया। उसके साथ साथ फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी। तो एक्चुअली इसमें आप आता है कि फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो यूरोपियन कंटिनेंट का बहुत सा जो रीजन है या टेरिटरी जो था अपने कंट्रोल में लाया था, वो पूरा पार्ट इस ट्रीटी के अनुसार उसके हाथ से निकल गया। और उसके बाद यहाँ पर आता है अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वेयर सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस। एक्चुअली उस टाइम में नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बाउंड्री लाइन बनाई गई थी, उस बाउंड्री लाइन को उन्होंने पूरा बंद कर दिया। मतलब वो बाउंड्री लाइन जो थी वो कैंसिल कर दी, सीधी सीधी भाषा में अगर कहना है तो। और वहां पर उन्होंने अपनी जो बाउंड्री लाइन है, मतलब ये जो 4 कंट्री जो जीती थी, इन चारों कंट्री ने ट्रीटी ऑफ वियना में बोला कि जो जो पार्ट नेपोलियन बोनापार्ट ने जीता है वो पूरा पार्ट उनके हाथ से निकल जाएगा। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस पूरे एरिया में वो जो बाउंड्री लाइन है वो 4 कंट्री ने बनाई थी और उसके अंडर में आ गई थी। अब आता है 10 किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम। बाद में जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नीदरलैंड बनाया गया, बेल्जियम वहां पर इंक्लूड कर दिया गया। बाद में यहाँ पर आता है कि जिनो वॉज एडेड टू पिडमंट इन द साउथ। तो मतलब यहाँ पर उसमें जो जो रूल्स बनाए थे ट्रीटी ऑफ वियना में वो यहाँ पर हमने शॉर्टकट में लिखा है। तो यहाँ पर दिया जिनोवा जो है, जिनोवा वॉज एडेड टू द पिडमंट इन द साउथ, पिडमंट में इसको ऐड कर दिया गया। प्रशिया वॉज गिवन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। उस टाइम में जो प्रशिया है, प्रशिया को क्या मिला उस टाइम से, तो प्रशिया को मिला द वेस्टर्न, इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर मिला। वेस्टर्न फ्रंटियर का जो पार्ट है वो उस टाइम प्रशिया को मिला। उसके साथ अब पोर्शन ऑफ सैक्सोनी नाम का जो एरिया है वो भी फ्रांस का प्रशिया को मिला।
और रशिया वॉज गिवन पोलैंड, तो रशिया को क्या मिला, तो उस टाइम में पोलैंड ये पूरा पार्ट मिला। उसके बाद ऑस्ट्रिया वॉज गिवन नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दिया गया। एक्चुअली क्या हुआ, इन चारों कंट्री ने जो अपनी पावर के जरिए खास करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, और नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद उसकी पूरी पावर कम कर दी गई। इस वजह से फ्रांस का पूरा जो खास करके इंटरवेंशन जो था, इंटरफेरेंस जो वहां पर उस टाइम में होता था, वो पूरा निकल गया, और पूरा एरिया अभी 4 कंट्री ने अपने अंडर में लाया था। और ये आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो खास करके नेपोलियन बोनापार्ट में 39 जर्मन कॉन्फेडरेशन जो स्टेट बनाए थे, उसमें उन्होंने टच भी नहीं किया, जैसा था वैसा उसको कंटिन्यू कर दिया। तो उसमें उन्होंने कुछ भी चेंज उसने उस पीरियड में किए नहीं। तो ये ट्रीटी ऑफ वीना जो हुई, खास करके ये फ्रांस के लिए बहुत ही खराब साबित होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। उनका बहुत सा रीजन, बहुत सी टेरिटरीज जो है इन 4 कंट्रियों ने उस पीरियड में अपने हाथ में ले ली, और नेपोलियन बोनापार्ट को कंट्रोल में रख दिया गया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जिसकी वजह से उनका एक ही उद्देश्य था कि नेक्स्ट टाइम में फ्रांस अपनी बाउंड्री का एक्सटेंशन न कर सके। मतलब किसी भी हालत में जैसा फ्रांस है अभी, वैसा उनको कंट्रोल में रख दिया, और जो बाउंड्री लाइन बनाई थी नेपोलियन बोनापार्ट ने, वो पूरी कैंसिल कर दी। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो ट्रीटी ऑफ वेना के बाद पूरा पावर जो है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के हाथ में आ गया। तो कंजर्वेटिव ने क्या किया उस टाइम में, और न्यू कंजर्वेटिव ने उस पीरियड में एक ही काम किया, उन्होंने मोनार्की को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उन्होंने चर्चेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सोशल हायरार्की को ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, और उन्होंने कस्टम ट्रेडिशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और उनको ये लगता था कंजर्वेटिव वालों को कि उन्होंने सेंसरशिप जो है वो कंप्लीटली बैन कर दी। मतलब उनके खिलाफ में कोई भी बोल नहीं सके, उनके खिलाफ में या उनके ऊपर कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सके, ऐसा कंजर्वेटिव को लगने लगा। और उसके साथ साथ एक बात वहां पर ज्यादा हो गई, जो लिबरल थे, लिबरल को हमेशा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातें ज्यादा पसंद आती थी, क्योंकि उनको लगता था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो बातें आई थी वो वाकई में अच्छी है, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कंजर्वेटिज्म वालों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको इस पॉइंट से एक ही बात आपको समझनी है कि ट्रीटी ऑफ वियना जो खास करके कंजर्वेटिव के लिए फायदेमंद साबित होगी, और लिबरल वालों के लिए बिल्कुल नुकसान वाली बात थी, यानी उनसे उनको कुछ भी नहीं मिला।